और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। श्री कृष्ण जहां जहां गए, सरकार उन जगहों को अब चिन्हित करेगी और मोहन सरकार अब श्री कृष्ण पाथे बनाने जा रही है। सांदीपनी आश्रम कृष्ण पाथे का केंद्र बनेगा। महाकाल की नगरी उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, जहां पर इसे कृष्ण पाथे का केंद्र बनाया जाएगा। सीएम मोहन ने बैठक में ये साफ कह दिया कि सरकार की क्या मंशा है। राजस्थान के साथ ही गुजरात की भी मदद ली जाएगी। वरिष्ठ धर्माचार्यों, संतों की भी सरकार मदद लेगी और जहां जहां पर श्री कृष्ण के पग पड़े हैं, वहां पर अब श्री कृष्ण पाथे बनाया जाएगा। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार की ओर से श्री कृष्ण पाथे का निर्माण शुरू होगा, जिसके लिए वरिष्ठ धर्माचार्यों, संतों से भी सरकार मदद लेने वाली है। राजस्थान और गुजरात की भी मदद इस प्रोजेक्ट में ली जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से बैठक में मुख्यमंत्री ने सरकार की मंशा साफ कर दी है। उनका कहना है कि जहां जहां श्री कृष्ण के पग पड़े, जहां जहां उन्होंने पैर रखा, अब उन जगहों को पहले चिन्हित करेगी सरकार और उसके बाद कृष्ण पाथे बनेगा, यानी कृष्ण पथ बनेगा, और जिसका केंद्र सांदीपनी आश्रम होगा, जो उज्जैन में स्थित है। तो मोहन सरकार की ओर से मोहन पथ पर अब ये कार्य शुरू होगा, जहां पर श्री कृष्ण पाथे का निर्माण जल्द ही मध्य प्रदेश में शुरू होगा। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, मोहन सरकार अब श्री कृष्ण यानी मोहन पथ के लिए कार्य शुरू करेगी, जिसमें वरिष्ठ धर्माचार्यों की भी मदद मांगी जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का मकसद भी ये है कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर का सृजन हो। साथ ही वो परंपरा, वो ऐसे स्थान जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, मध्य प्रदेश को किस तरह एक अलग नक्शे पर कायम किया जाए, ये सरकार की मंशा है। और भगवान कृष्ण तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के सांदीपनी आश्रम से पूरी शिक्षा उन्होंने ली है, 64 कलाएं वहां से सीखी है। तो उसी बात को लेकर मन में आया मोहन जी के कि क्यों ना कृष्ण पाथे बनाया जाए, और कृष्ण पाथे को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। और सरकार का ये सोचना है कि अकेला मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, जहां जहां से कृष्ण गुजरे हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया जाए और आपस में जोड़कर एक पाथे यानी एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जहां कृष्ण को याद भी किया जा सके, उनके संस्मरण को समझा जा सके। तो उसका दस्तावेजीकरण भी होगा। और इसका जो आश्रम है, संभावना ये है कि उज्जैन का सांदीपनी आश्रम को इसका मुख्य स्थल बनाया जा सकता है। तो सरकार का निश्चित रूप से बड़ा कदम है। आपने देखा कि महाकाल लोक का जब निर्माण हुआ तो किस तरह पर्यटन को बढ़ावा मिला, किस तरह लोग मध्य प्रदेश की तरफ रुख किए हैं। उसी तरह कुछ कृष्ण के नाम पर मध्य प्रदेश में नया करने की तैयारी है और निश्चित रूप से इसको बड़ा कदम माना जाएगा और मध्य प्रदेश में बनेगा कृष्ण पाथे। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और निश्चित तौर पर इससे आप देखिए प्रभाव भी पड़ेगा प्रदेश के पर्यटन पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।